अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सोबिया स्लीका स्टाइल और मैं हूं सोबिया। छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे काम ज़िंदगी को बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत और मज़ेदार बना देते हैं। जैसे कि ये मेरा आटा गूंदने का स्टाइल। आटा तो हर रोज़ हर घर में ही गूंदा जाता है, लेकिन आज ये छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दूध वाली देगची है। इसके अंदर मैंने दूध बॉयल किया था। अगर आप इस देचकी के अंदर आटा गूंदें तो यकीन करें इस आटे के साथ जो रोटी बनाई जाएगी वो इंतहाई नरम और फूली हुई बनती है। सबसे पहले आपने जिस बर्तन में दूध बॉयल किया होता है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके तो आटे को उसके अंदर छान दें। अब मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल किया है। ये देखें, इस तरह से, और हल्के हल्के हाथ से मैंने बिल्कुल नॉर्मल लिया है, ना गर्म लिया है ना ठंडा, बस जैसा आम टैप वाटर होता है वो ही मैंने लिया है। ये देखें, हल्के हल्के हाथ से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है। ट्रिक इसके अंदर ये दूध वाली देगची ही करेगी, क्योंकि इसके अंदर बलाई होती है और बलाई में होती है चिकनाहट। जब ये दूध और चिकनाहट आटे के अंदर शामिल होती है तो आटे के अंदर इसका मीठा सा फ्लेवर भी आता है। ख़ास तौर पे अगर आप आटा गंदम का इस्तेमाल कर रहे हो फिर तो ये बहुत ही नरम और फूली हुई रोटी बनेगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है और पानी। मैं जब भी आटा घर में गूंथती हूँ तो थोड़ा सा पानी और पानी के अंदर मैं दूध शामिल करके उसके साथ आटा गूंथती हूँ। तो रोटी इतनी नरम बनती है कि आप अगर उसको पूरा दिन भी रखें तो वो रोटी अकड़ती नहीं है। यही थी आज की मज़ेदार टिप जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैंने देचकी में से आटे को बाहर निकाल दिया है और इसको परात के अंदर डाल के तो मैंने इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है। 1 से 2-4 मिनट का मैं रेस्ट दूँगी और फिर से मैं इसको इसी तरह से पानी लगा के तो गूंद लूँगी। आटे को गूंदने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक छोटी-सी टिप के साथ आटे की रोटी बहुत ही इसके मज़े की हो जाएगी। आपने इसको आज़माना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि रोटी किस तरह की बनी थी। मैं तो जब भी आटा गूंथती हूँ इसी तरीके से गूंथती हूँ। या तो मैं दूध और पानी मिक्स करके हल्का सा दूध, बहुत ज़्यादा दूध नहीं, बस बिल्कुल थोड़ा सा मैं दूध डालती हूँ पानी के अंदर और फिर उसके साथ मैं आटे को गूंथती हूँ। ये देखें, यहाँ मेरा आटा तैयार हो गया है और मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया है। आप भी इस ट्रिक के साथ आटा गूंदें और देखें कि कैसा मैजिक होता है। हल्का सा पानी लगाऊंगी, इसको कवर अप करके तो फ्रिज में रख दूंगी आधे घंटे के लिए और मज़ेदार रोटी बनाऊंगी।